नमस्कार बच्चों, ये 4 वर्ड्स को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है, जिससे आप सीख जाओगे। बारबरस और सैवेजेस, इनका लगभग एक ही मीनिंग होता है। बारबरस और सैवेजेस का एक ही मीनिंग होता है। देखो, बारबेरियंस कौन होते हैं? जैसे भारत है, ठीक है, तो भारत पे पहले क्या हुआ है? बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए हैं, बहुत ज़्यादा आक्रमण हुए हैं। तो आक्रमण हुए हैं ना, इनफिल्ट्रेशंस बोलते हैं उनको, ठीक है, ठीक है, इनफिल्ट्रेशंस बोलते हैं, ठीक है, इन्वेड बोलते हैं। तो अंग्रेजी में ये मैं सब आपको पढ़ाऊंगा ही, ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है। तो क्या होता था कि वहाँ पे युद्ध होते थे, तो युद्ध वगैरह होते थे ना, तो वहाँ से जैसे मान लो अरेबियंस, टर्कीज, अफगानीज, ठीक है, तो ईरानियंस, तो ये लोग जब हमला करते थे भारत पे, ठीक है, 1800 मतलब 1600, 1500, 1400 ईस्वी में महमूद गजनवी वगैरह, तो वो क्या करते थे? ऐसा नहीं होता था। युद्ध का मतलब होता है एक सेना ये है, एक सेना ये है, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, जो सेना हारी उसके सैनिकों को बंदी बना लिया जाएगा, मार दिया जाएगा, दूसरी सेना राज करेगी। वो इसलिए नहीं आते थे, वो लूटपाट करने के लिए आते थे। वो लूटते थे, गांव को जला देते थे, गांव वगैरह जला देते थे, महिलाओं पे अत्याचार करते थे, ठीक है, छोटे छोटे बच्चों को मार देते थे, और जो भी सामान मिलता था उस सामान को वो लूट के ले जाते थे। तो इन्हें आप जंगली, बर्बर और क्रूर बोल सकते हो। तो बारबेरियंस के लिए बारबरस वर्ड हुई है, जंगली, बर्बर और क्रूर। दे वर वॉर क्रिमिनल्स, ये आपको आ सकता है कई बार। वॉर क्रिमिनल्स कौन होते हैं? जब भी वॉर, अब आप कहोगे युद्ध में क्रिमिनल कौन आ गया? युद्ध तो क्रिमिनलिटी के लिए है ही ना जी। 2 युद्ध होंगे ना तो रूल होता है, ठीक है। अब जब युद्ध होगा 2 सेनाओं में, तो एक रूल होता है कि जो भी हारेगा वो हार को मान के, ठीक है भैया, एक काम करेंगे, फिर दूसरा शासन करेगा, या जो भी कुछ इनमें डीलिंग होगी। लेकिन वॉर क्रिमिनल्स का मतलब होता है कि युद्ध के दौरान सैनिक फायदा उठा के घरों को लूटें, घरों को जलाएं, महिलाओं पे अत्याचार करें। तो ऐसे लोग जो होते हैं जो क्राइम करते हैं पब्लिक पे। भाई सेना लड़ेगी ना, जनता थोड़े ना लड़ेगी। जनता तो अपना रहे आराम से, लड़ना काम है सेना का, जनता को इन्वॉल्व नहीं करना है। लेकिन जो जीतता है वो जनता पे अत्याचार अगर करेगा, जनता पे क्राइम करेगा, जनता पे अत्याचार करेगा, तो दे वर वॉर क्रिमिनल्स। अफगानिस्तान में अगर मान लो सेना अटैक करती है भारत की नहीं, कोई एक्स कंट्री की, ठीक है, अब अफगानिस्तान पे अटैक करती है, तो वो जिनसे उनका झगड़ा है, तालिबानीज वगैरह, उन सबको ना खत्म करके, उन सबको ख़त्म करे, या फिर उनसे मतलब तालिबानी से लड़े, उन्हें हराए, उसके बाद अफगानिस्तान के आम नागरिक के साथ लूटपाट करे, उनकी महिलाओं पे अत्याचार करे, उनके घरों को लूटे, वो जो अटैक करेगा, ठीक है, तो अटैक करने वाला वॉर क्रिमिनल्स होंगे वो, ठीक है, ओके। युद्ध का मतलब होता है सिंपली लड़ाई लड़ना, लूटपाट करना नहीं। तो जो लूटपाट करते थे, जो लोग 1600 में महमूद गजनवी वगैरह और ये सब, मतलब 1600, 1400, 1500 में, देवर बारबेरियंस। तो बारबेरियंस और सैवेजेस का मतलब सेम होता है। जो बारबेरियंस का मतलब होता है वो सैवेज। तो बारबरस और सैवेज का मतलब आपको पता चल गया होगा, जंगली, क्रूर, बर्बर। हिटलर क्या था? 10-10 हज़ार लोगों को एक बार में मारा है उसने, एक रेस साफ करने की। ही वॉज अ सैवेज। अभी बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, बहुत सारे लोगों की डेथ होती है, दे आर सैवेज। नेक्स्ट है क्रूड। क्रूड का मतलब सिंपली मैंने आपको क्रूड ऑयल बताया था, कच्चा तेल। इसका मतलब सिंपल होता है अज्ञानी, अशिक्षित। अज्ञानी, अशिक्षित, ज़्यादा कुछ इसका मतलब नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद विल्ड। विल्ड का मतलब होता है जंगली। आपने तांगा देखा होगा, घोड़े शादी में आते हैं, शादी में आपने देखा होगा घोड़ी पे सवार होते हैं लोग, तो वो होते हैं डोमेस्टिक, वो होते हैं डोमेस्टिक, ठीक है। तो डोमेस्टिक जो होते हैं घोड़े वगैरह, वो सीखे हुए रहते हैं, ठीक है। विल्ड का मतलब होता है जंगली। जंगली घोड़ा जो जंगल में होगा वो जंगली घोड़ा होगा। वो ऐसा नहीं है कि जंगली घोड़े पे आप सवारी कर लो, लेकिन डोमेस्टिक पे कर सकते हो, घोड़ी वगैरह शादी में आती है, जंगली नहीं। विल्ड डॉग माने जंगली कुत्ता। डोमेस्टिक डॉग मतलब घरेलू कुत्ता। जो गलियों में भी घूम रहे हैं ना, वो भी घरेलू ही हैं एक तरीके से, हम ही खाना डाल रहे हैं उन्हें, ठीक है। लेकिन विल्ड का मतलब जो जंगल में कुत्ते पाए जाते हैं वो बड़े खतरनाक होते हैं, ठीक है।
अब देखो एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, तोता हुआ, हाथी हुआ, शेर हुआ, और कोई भी जानवर हुआ, ठीक है, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ, जब आप इन्हें जंगली से पालतू बनाते हो तो आपको इन्हें बहुत कुछ सिखाना पड़ता है ना। उस वर्ड को बोलते हैं टू एजुकेट। क्या बोलते हैं? टू एजुकेट। ओके, टू एजुकेट। और ठीक है, टू एजुकेट का मतलब होता है टू टीच और ट्रेन समवन। किसी को पढ़ाना या फिर ट्रेनिंग देना, इसका मतलब होता है एजुकेट। अब एजुकेट वर्ड का मतलब होता है एजुकेट वर्ड के अलग अलग मतलब होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप स्कूल में बैठा के केवल बच्चों को पढ़ाओ। जैसे मीडिया वगैरह, समाचार वाले क्या कर रहे हैं आपको रोज की रोज कोरोना वायरस में इतने केस बढ़ गए, इतना ये दवा खोज ली इन्होंने, एंटीबॉडी टेस्ट, दुनिया भर की जानकारी दिन भर दे रहे हैं ना। तो वो जानकारी दे रहे हैं कि पढ़ा रहे हैं आपको। तो आप कहोगे नहीं कोरोना के बारे में पढ़ा थोड़ा ना, आज तक वाले कोई भी चैनल आया उन्होंने कहा हाँ हाँ नमस्कार आइए पढ़ते हैं कोरोना। पढ़ाते नहीं है, वो जानकारी देते ना। बट दे आर ऑल्सो एजुकेटिंग यू अबाउट कोरोना। एजुकेट का मतलब जानकारी देना भी होता है, एजुकेट का मतलब किसी की नॉलेज बढ़ाना भी होता है, ठीक है। इफ़ समवन इज इग्नोरेंट, अगर कोई अज्ञानी है तो उसे एजुकेट करो। तो एजुकेट करने के कई सारे मतलब होते हैं, लेकिन ये डेफिनेट है कि तोता, हाथी, शेर, कुत्ता, बिल्ली सबको सिखाने के लिए आप एजुकेट वर्ड को बिल्कुल यूज़ करते हो। अमेरिका में पेट्स एजुकेटिंग सेंटर हैं, वहाँ पे बोर्ड लगा होता है अमेरिका में, ठीक है। नाउ लेट योर मतलब जो भी हो, पैरेट, ठीक है, योर मतलब एक तरीके एनिमल टू एजुकेट यू। अब क्या होता है, जब भी कोई किसी को तोता पालने का शौक होता है, किसी को कुत्ता पालने का शौक होता है, तो वो करता क्या है, अमेरिका में उन ट्रेनिंग सेंटर्स पे भी जाता है। पहले तोता लेगा या कुत्ता लेगा, फिर ट्रेनिंग सेंटर पे जाएगा, तो उस ट्रेनिंग सेंटर पे वो उस आदमी से उस कुत्ते को फैमिलियर कराएंगे, फिर बताएंगे कि इसको ऐसे सिखाना है, ऐसे खाना दो, ऐसे वेट कराओ। तो एजुकेशन सेंटर होते हैं पेट्स के लिए। पेट्स के लिए अमेरिका में एजुकेशन सेंटर होते हैं, ब्रिटेन में एजुकेशन सेंटर होते हैं, मतलब जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज उनमें एजुकेशन सेंटर होते हैं। उन्हें जानवरों से बड़ा लगाव, तो कोई बिल्ली पाले है, कोई पैंथर पाले है, कोई सांप पाले, अजगर पाले हुए। तो अजगर को भी अगर पाले रहते ना विदेशी, तो वो भी एजुकेटिंग द अजगर, इसका मतलब ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको। और एजुकेशन का मतलब दूसरा होता है किसी को कोई बात बताना। अब मैं आपको बताऊं, शिवपुरी में, मैं मान लो शिवपुरी का हूँ, आप शिवपुरी के बाहर के, और मैं शिवपुरी के बारे में कोई जानकारी दे रहा हूँ, तो मैं बताता हूँ लेट मी एजुकेट यू अबाउट शिवपुरी। इसका मतलब सिंपली जानकारी देना। ये चीज़ें आप कभी भी, एजुकेट करने का मतलब शिक्षा देना, हिंदी में पढ़ लो नहीं सीख सकते। आप सीखोगे सेंटेंसेस से। 2-3 दिन मेरे को हो जाने दो, मैं सेंटेंस पे सेंटेंस कराऊंगा आपको। आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, ठीक है। ऐसे नहीं होता कि आपने कहा एजुकेट का मतलब शिक्षा देना, बस हो गया, ठीक है। अब विल्ड है, तो विल्ड का मतलब होता है जंगली, जंगल, इससे जंगल से रिलेटेड है, ठीक है। विल्ड लाइफ जो है ना, ये जियोग्राफिक चैनल होते हैं डिस्कवरी वगैरह, उनमें जंगल की चीज़ें बताते हैं। बियर ग्रिल्स नरेंद्र मोदी के साथ आया था। तो ये विल्ड लाइफ, तो यही वाला विल्ड है वो, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको सारे वर्ड्स लगभग आ गए होंगे समझ में ना। ओके, नेक्स्ट है आपका वर्ड एक टिमिड। अब इसमें देखो, इसको आप कैसे हिंदी में पढ़ोगे। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, टिमिड का मतलब होता है डरपोक। अब इसको आप हिंदी में याद ही नहीं कर सकते भैया, समझना पड़ेगा, ठीक है। कैसे? टिमिड के 2 मतलब होते हैं, क्योंकि आदमी डरता भी 2 तरीके से है। कैसे? एक तो हो गया आपका शोइंग फियर, शो का मतलब होता है दिखाना, ठीक है, शोइंग फियर। नेक्स्ट है आपका लैकिंग ऑफ कॉन्फिडेंस,
कॉन्फिडेंस की कमी होना। लैक का मतलब होता है कमी कॉन्फिडेंस की, इसको बोलते हैं शाई। ओके। शोइंग फियर, जब आपको डर हो। सो का मतलब सो करना, फियर को डर, ठीक है। सो का मतलब प्रतीत होना, ठीक है। ओके। और बेसिकली आप यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस में सेल्फ लगा लो, खुद का कॉन्फिडेंस कभी लूज होना, उसके लिए भी आप डरते हो। देखो आदमी दो तरीके से डरता है। अगर किसी आदमी के सामने कोई बंदूक चला रहा हो तो बोलेंगे वो आदमी मरने से डरता है। मैं भी मरने से डरता हूँ, बहुत लोग डरते होंगे, बहुत लोग वीर होंगे भाई। मेरे को तो जीना है। तो कई लोग, जैसे बंदूकें गोली चल रही हैं, हमला हो गया मान लो शिवपुरी पे, ग्वालियर वालों ने कर दिया, ठीक है, ग्वालियर वालों ने शिवपुरी पे हमला कर दिया, बम बंदूकें चल रहे हैं, लोग घर में डिपक जाएंगे। इसे बोलते हैं सोइंग फियर, ठीक है। इसे बोलते हैं डर होना। एक तो ये वाला डर है, समझ आ गई बात। टिमिड का मतलब होता है डरपोक, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, लेकिन वो दो तरीके से डरता है आदमी। एक तो बम बंदूक वाला डर, अगर आपके नंबर कम आए ना, अगर आपके नंबर कम आए, मान लो आप एक आध सब्जेक्ट में फेल हो गए मासिक परीक्षा में, तो पिताजी को रिजल्ट दिखाने में ना पापा को बहुत डर लगता था, क्योंकि बहुत मारते थे। सीरियसली ऐसी बात है ना, बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ होगा। हाँ, तो पिटाई गली होगी रिजल्ट में कम नंबर आने पे, तो वो वाला फियर, वो वाला डर, एप्रहेंशन बोलते हैं इसको, ठीक है, वो वाला डर। यहाँ वाला डर अलग है। यहाँ पे मैं आपको बताऊं, गांव वाले बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। जब शादी होती है ना किसी आदमी की, नई नई, मेरी होगी, कुछ बैठे होंगे सामने, उनकी भी होगी। जब शादी होती है किसी भी आदमी की, तो गांव में क्या होता है कि जब वो पहली बार अपनी वाइफ को लेने जाता है ससुराल, तो क्या होता है कि शादी टाइम लोग रूबरू नहीं हो पाते गांव के, एक एक करके, वन बाई वन, वन बाई वन। तो क्या होता है कि जब वो वाइफ को लेने जाता है पहली बार मायके, जब उसकी वाइफ शादी के बाद पहले ससुराल आ जाती है, फिर जाती है अपने मायके दोबारा, तो अब जीजा जी लेने जाएंगे दीदी को, ऐसा समझ लो, ठीक है। तो आदमी मतलब जीजा जी अब दीदी को मायके लेने जाएंगे, तो जाएंगे तो क्या है, उनका भव्य स्वागत होता है। और स्वागत के साथ उनके साथ क्या होता है, फन भी बहुत होता है। तो गांव की जो लेडीज़ होती हैं ना, गांव की लेडीज़, वो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं, उनका मजाक उड़ाना, मतलब पता चला पानी उड़ेल दिया जग से, कोई आया तो उसने रंग डाल दिया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मजाक करते हैं उनसे, ठीक है। अब तो कम हो गया है, पहले बहुत ज़्यादा था। तो ये एक पार्ट ऑफ कल्चर था। तो बहुत सारी लेडीज़ वगैरह क्या करती हैं कि जैसे जीजा जी को तख्त पे बैठा दिया, जीजा जी आए, बढ़िया थोड़ा आराम आराम कराया, खाना वाना खिलाया, और फिर उसके बाद लाइन लगना शुरू होगी गांव की सारी लेडीज़ की। पता चला दो चार लेडीज़ बैठी हुई हैं, तो उन्होंने ऐसे घूंघट निकाल के, ओ भैया बढ़िया हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं भैया कुंवर साहब। तो वो जीजा जो होता है ना, जीजा जी मतलब जिसकी शादी हुई होती है, अपने ससुराल में पहली बार जब वो जाता है तो वो एक मॉडल बन जाता है, कोहनूर का हीरा। सब दूर दूर से देखने, अरे हाथ मतलब पकड़ पकड़, ओ भैया आदमी है, आदमी तो हो गई, शादी हुई है तो, लेकिन उसको छूने आते हैं। फिर लेडीज़ वगैरह थोड़ी देर बाद उसको फन करती हैं। रात में पता चला उसके मतलब जहाँ पे लेटा हुआ उसके बेड पे ही एक लात मार दी, ठीक है, कुछ भी मतलब बहुत। तो उस टाइम पे जीजा की जो हालत होती है ना, वो ये बम बंदूकों से ज़्यादा खतरनाक होती है। कई लोग ये सोचने लगे शादी करें कि नहीं करें, नहीं, पहले ज़्यादा होता था, अब नहीं होता है। तो ये बम बंदूकों का डर अलग है, और जब आप डरते हो ना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज करने से, वो डर अलग है। दोनों का मतलब होता है टिमिड। डरपोक आदमी वो भी होता है। पहली बार जब कोई स्टेज पे जाता है, स्कूल में कभी आपको मौका मिला हो कि आपने कहा हमें राष्ट्रगान गाना है, या फिर हमें अपना 15 अगस्त वगैरह पे कोई स्पीच देनी है, तो आप खड़े हो जाओ। कोई भी बच्चा खड़ा होता है तो पहली बार तो उसके हाथ पैर हिलते हैं, वो हेजिटेट होता है, उसका कॉन्फिडेंस, पसीना आने लगता है उसको। तो वो स्टेज पे खड़े होने पे, जिसको बोलना नहीं आता, उसके डर को भी टिमिड बोलते हैं।
और बम बंदूक और मरने से लगने वाले डर को भी टिमिड बोलते हैं। अब आप कैसे डरपोक याद करोगे हिंदी में? तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है, फिर उसको सेंटेंस में ज़्यादा ज़रूरी है यूज़ करना, तब आप सीखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट जो होता है ना, डिफिडेंट, ये कॉन्फिडेंट का ऑपोजिट होता है। कॉन्फिडेंट का मतलब एकदम कॉन्फिडेंट, समझ रहे हो? अगर जीजा कॉन्फिडेंट है तो नहीं डरेगा, लेकिन अगर जीजा डिफिडेंट है तो गांव की लेडीज उसकी हालत ख़राब कर देंगी। ठीक है, कई जगह पे तो इतना शानदार, मतलब जाते जाते ना इतना शानदार उनका वो होता है ना फेयरवेल, जीजा जी जब जा रहे होते हैं सुबह की, कई लोग तो गोबर फेंक के मार देते हैं, ऐसा होता है भयानक। और यूपी बिहार में सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद बैशफुल। बैशफुल का मतलब साई, बहुत ज़्यादा। कॉय, शर्मीला। कॉय और शाई का मतलब होता है शर्मीला। ठीक है, ओके। अब देखो, कई बार कॉय हुआ, शाई हुआ, इनको पॉजिटिव में भी यूज़ करते हैं, तो वो सेंटेंस पे डिपेंड करता है। कई बार बोलते हैं देखो कितना शर्मा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, छोटा सा प्यारा सा बच्चा, तो वो भी। लेकिन मैं अभी टिमिड के सेंस में बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद टिमिड जो है ना, इसका मतलब देखो फियरफुल। ठीक है, अफ्रेड, इनका मतलब होता है डरना। आई एम अफ्रेड ऑफ, ठीक है, किलिंग। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ वॉर, मुझे युद्ध से डर लगता है। ठीक है, इसके साथ ऑफ आता है। उसके बाद फिर आपका होता है ट्रिपिड। ठीक है, उसके बाद टिमरस। अब ये वर्ड हुआ, ट्रिपिड हुआ, टिमरस हुआ, टिमिड हुआ, इन तीनों को ध्यान से देखो, वैसे ही याद हो जाएंगे। टिमरस, ट्रिपिड, टिमिड, एक जैसा मीनिंग है, एक जैसा। ट्रिपिड, ट्रिमरस और टिमिड। ठीक है, टिमिड का मतलब होता है डरपोक आदमी। जैसे मैं बोलूं ही इज अ टिमिड बॉय, तो इसका मतलब या तो वो डरा हुआ बच्चा है या वो शर्मीला बच्चा है। ही इज अ ट्रिपिड बॉय या फिर टिमुरस। ठीक है, तो ट्रिपिड लगा दो, चाहे टिमुरस चाहे टिमिड, इसका मतलब होता है डरपोक। समझ आ गई बात? बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके। अब ये जो टिमिड वर्ड है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ मैं एक और वर्ड आपको समझा देता हूं। ठीक है, इंटिमिडेट। टिमिड जो है ना वो एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है डरा हुआ आदमी, डरा हुआ। टिमिड बॉय, टिमिड गर्ल, टिमिड मैन, टिमिड आंटी, टिमिड चाचा, टिमिड नाना जी, टिमिड। टिमिड के आगे आदमी लगा देना, क्योंकि ये एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के बाद नाउन जरूरी होता है। इंटिमिडेट का मतलब होता है डराना, ये है वर्ब। ठीक है, द कोरोना वायरस इज इंटिमिडेटिंग ऑल ऑफ द नेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसका मतलब ये है कि कोरोना वायरस पूरी दुनिया को डरा के रखे हुए है। अब देखो, इसमें टिमिड वर्ड है ना, तो यही अंग्रेजी में होता है। आपके 100 वर्ड जब आप याद करोगे तो 20 से 25 वर्ड मैं आपको ऐसे बताऊंगा, तो 6 महीने में आपकी आदत हो जाएगी, आपका एक जनरलाइजेशन बन जाएगा दिमाग में। 6 महीने तक मैं लगातार ये चीज़ बताऊंगा कि भाई देखो, इंटिमिडेट अलग वर्ड नहीं है, टिमिड जोड़ा हुआ है। ठीक है, और इंटिमिडेटेड का मतलब होता है डरा हुआ। डरा हुआ। और वी आर इंटिमिडेटेड किसकी वजह से? कोरोना की वजह से। तो इंटिमिडेटेड का मतलब भी डरा हुआ होता है, टिमिड का मतलब भी डरा हुआ होता है। दोनों एडजेक्टिव हैं, बस ये है कि इनमें क्या डिफरेंस है उतना जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें परीक्षा निकालनी है। बहुत सारे लोग पूछते हैं दा और दी में क्या अंतर है। दाऊ दी पूछते हैं क्या किसी कंपटीशन में? दा और दी से हम क्या करेंगे? एक बच्चा था क्लास में, एक दिन बोला, जब मैं पहले क्लास ले रहा था एक जगह पे, सामने की बात है, वीडियो की नहीं, वो कह रहा है सर एक अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। मैंने बोला बोलो भाई। मैंने कहा मैं ट्रांसलेशन तो बिल्कुल नहीं जानता, क्योंकि मैं सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर का पढ़ा हूँ, और जब कंपटीशन की बारी आई तो मैंने डायरेक्ट अंग्रेजी सीख ली। 1.5 साल में मेरा सिलेक्शन हो गया।
तो इंग्लिश मीडियम का नहीं हूँ, सरस्वती शिशु मंदिर विद्या मंदिर का हूँ और ट्रांसलेशन से नहीं सीखा हूँ। लेकिन फिर भी आप बताओ, तो बच्चा बोला सर अनुवाद कीजिए इसका अंग्रेजी में, टटम टटम टम टम टटम टम टटम। उस दिन के बाद मेरा अनुवाद से भरोसा उठ गया, ट्रांसलेशन से। और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इंटिमिडेटेड टिमिड में क्या फ़र्क है। ठीक है भाई, इसका भी मतलब डरा हुआ और टिमिड है ना, इसमें देखो टिमिड है तो इसका मतलब भी डरा हुआ, बस समझ आ गया होगा आपको। इनका मतलब होता है डरना, डर, किसी चीज़ का भय। इनका मतलब शर्माते हुए डरना। ठीक है, शर्माने वाले लोग कैसे होते हैं? शर्माने वाले लोग ऐसे होते हैं ना कि उनको 8-10 नए लोगों में खड़ा कर दो ना तो बात नहीं कर पाते, हेजिटेट होते हैं। 2-4-10 नए लोग होंगे तो। कॉन्फिडेंट आदमी क्या, देखो सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होना, डिफिडेंट होता है वो। डिफिडेंट का ऑपोजिट क्या होता है? कॉन्फिडेंट। तो कॉन्फिडेंट जो रहेगा उसको 100 आदमियों के आगे खड़ा कर दो। ठीक है, कुछ बच्चे बचपन से बहुत ज़्यादा अच्छे से अपने स्कूलों में मतलब आगे आके, चाहे वो गणतंत्र दिवस हो कोई भी हो उसमें बोलते थे। ठीक है, कॉन्फिडेंस है। कई बच्चे पहली बार बोलने जाते थे तो हकलाते थे, पैर उनके हिलते थे। ठीक है, उनको मतलब ऐसा कपकपी छूटती थी। देवर नॉट सेल्फ कॉन्फिडेंट, देवर डिफिडेंट, बैशफुल, कॉय, शाई। धीमे धीमे आपको समझ आ रही होंगी चीज़ें। एफ्रेड का मतलब डरा हुआ, एफ्रेड ऑफ समथिंग। तो टिमिड का मतलब समझ आ गया, 2 तरीके के डर होते हैं। अब एट लास्ट जो मैंने आपको बताया ना, 99% वो केस होगा। ठीक है, 99% वो केस होगा जो मैंने आपको बताया हुआ है। लेकिन मैं अब वो बोल रही है कोई लेडीज कि हिम क्यूट का मतलब प्यारा, उसका टिमिड नेचर बनाता है उसे और ज़्यादा अच्छा, क्यूट। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा, क्यूट बनाता है। टिमिड नेचर तो डरपोक वाला नेचर है नहीं। आदमी डरता भी है तो उसे एक एक कैटेगरी होती है, विनम्र। ठीक है, विनम्र। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गांधी जी का अगर आप एग्जाम्पल लोगे, गांधी जी का, ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोई भी कमेंट नहीं करता हूं कभी भी। ठीक है, गांधी जी जो हैं उनको कई लोग बोलते हैं कि वो बहुत विनम्र थे। कई लोग बोलते हैं, एक पक्ष है वो बहुत ज़्यादा विनम्र थे। कई लोग बोलते हैं, तो टिमिड जो होता है ना, अगर गांधी जी के सेंस में यूज़ करोगे ना, होता है 1%। अब फिर से ना कुछ मतलब कोई बोलना, टिमिड जो होता है ना वो गांधी जी के लिए यूज़ होता होगा तो वो विनम्रता के लिए यूज़ होगा, वो पॉजिटिव। तो टिमिड का 1% पॉजिटिव यूज है, क्योंकि टिमिड माने शर्माना होता है। तो इंग्लिश में क्या रहता है, सेंटेंस आपको बताता है, और आपने ऐसे पढ़ा, आप सेंटेंस पढ़ोगे ना तो आप समझोगे चीज़ों को। अभी ये 10% है, 90% सेंटेंस में होगा। तो मिलते हैं फिर, धन्यवाद। हाँ।